जी गुरु जी, धन्यवाद। हो गया। मीनू जी म्यूट रखिएगा अपने आप को। सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जो आज तक हमको पता ही नहीं था। आपने देखा 2 दिन पहले एक दीदी को पेन, 4 साल से उसको पेन था, वो सो नहीं पा रही थी। 4 साल छोटी बात नहीं होती। आज उसने मुझे बात किया, बोले भैया मैं तो रो ही रही थी लेकिन मेरा पूरा परिवार रो रहा था। क्यों रो रहा था उसका परिवार? खुशी के मारे। 4 साल से जो चीज नहीं हो पा रही थी कहीं पर भी, वो रेकी ने 1 मिनट में करके दिखाया। और ऐसी महाविद्या को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल शांत बैठे, परिवार के साथ नहीं बैठे, अलग बैठे, आराम से सुने, ध्यान से सुने। आज हम कुछ चीजें सीखेंगे। आज हम सिंबल देखेंगे, सिंबल क्या होते हैं और सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं वो देखेंगे। बच्चों की हीलिंग कैसे करते हैं, हमारी जो मनोकामना होती है, हमें जो चाहिए होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसका भी टेक्निक है, वो भी बताएंगे। एक साथ में 10-15 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की हीलिंग कैसे करनी है वो भी आज हम सीखेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारी नई चीजें आज तो हम सीखने वाले हैं। हाँ, ओके। तो शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। ओके, तो आज हमारा विषय है सिंबल के साथ रेकी उपचार कैसे करते हैं। 1 मिनट जरा, 1 मिनट। हाँ, सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं, सिंबल क्या होते हैं, हमें सिंबल क्यों इस्तेमाल करने चाहिए और सिंबल किस तरह से हमारी मदद करते हैं हीलिंग में। आज हम 2 सिंबल सीखेंगे। पहला सिंबल है हमारा जो कि शुद्धिकरण करता है और उपचार करता है। उसके 2 काम है। उसका नाम है चौकुरे। अगर पॉसिबल है तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं चौकुरे कैसा होता है। इसको आपको हाथ से बनाना है और आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाना है। अगर आपके पास में कॉपी है तो कॉपी में बनाना है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा भैया से कि चौकुरे हमको शेयर करे। चौकुरे सिंबल जो रेकी का सिंबल है, इसका नंबर है 1। इसको 1 नंबर सिंबल बोलते हैं। सबसे पहला नंबर है चौकुरे का। इसका कलर है व्हाइट और इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। मतलब ये प्यूरिफिकेशन भी करता है और चार्जिंग भी करता है, दोनों काम करता है। एक सिंबल इतने काम कैसे करेगा, ये आपके मन में थोड़ी ऐसी शंका आ रही होंगी कि एक सिंबल है भैया, इतना कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके जो मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जूम मीटिंग का सिंबल है, उसके बाद में आपके मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम है, बहुत सारे एप्लीकेशन है।
ये उनके जो सिंबल है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप का इतना सा ग्रीन कलर का सिंबल होता है, लेकिन उस ग्रीन कलर के सिंबल में कितने सारे फीचर्स है आपको पता है? कितने फीचर्स है उसमें? बहुत सारे फीचर्स है। और इतने फीचर जो है उसके अंदर, जो फीचर्स है वो बहुत सारे हैं। उसी तरह ये जो सिंबल आप देख रहे हो, इसका नाम है चौकुरे। आप झूम करके भी देख सकते हो, चौकुरे। इसका कलर है व्हाइट। और ये जो काम करता है, दो काम करता है, शुद्धिकरण करना और उपचार करना। दो काम करेगा। अब किस तरह से बनाते हैं एक बार ध्यान से देखो। इंग्लिश का 7 बनाना है, अपने सामने बनाओ। अपने उंगली से, एक उंगली, दो उंगली, पांच उंगली, एक उंगली, दो उंगली, पांच उंगली, अपने सिंबल सामने इंग्लिश का 7 बनाओ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 3.5 बार। 1 2 3 और हाफ। 1 2 3 एंड हाफ। 3.5 बार उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश का 7 निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ से घुमाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और आधा। अब जो आधा है अगर आपको लगता है कि आधा कहाँ रह गया अपना, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का 7 निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। 4 5 6 7 10 15 50 जितनी भी बार घुमाओ। 3.5 से ज्यादा घुमाना है, ये उद्देश्य है। सिंबल देखो कैसे दिखता है। ऊपर इंग्लिश का 7 दिख रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है। आपके ग्रुप में हमने कल वीडियो भेजा था, आपने अगर देखा है तो आपको पता है। इंग्लिश का 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 3.5 से ज्यादा कितने भी बनाओ। अच्छा, ये सिंबल क्या है? अब ये सिंबल अगर आपने आपके शरीर के ऊपर निकाला तो ये क्या दिखाता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये सिंबल बनाइए 3 बार सामने। उंगली से बनाए सिंबल। कभी भी एक उंगली, दो उंगली या 5 उंगली। अब आपने बना लिया। 3 बार नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे 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 बोलना है मुंह से सबको। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये आप जो बोलेंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका एक मैसेज चला जाएगा कि ये चौकुरे है। और जब आप चौकुरे को ड्रॉ करेंगे तो चौकुरे की ऊर्जा आपके हाथों से निकलेगी, आपके विचारों से निकलेगी, आपके भावना से निकलेगी। तो जब हम सिंबल ड्रॉ करते हैं तो इसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और हम पिक्चर को कभी नहीं भूलते। हम नाम को भूल जाएंगे, चौकुरे भूल जाएंगे, लेकिन पिक्चर नहीं भूलेंगे। तो इसका काम है शुद्धिकरण करना, उपचार करना। नाम है चौकुरे, कलर है व्हाइट और नंबर है 1। अब आपको आंखें बंद करके बनाना है। आंखें बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी बताइए। इंग्लिश का 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जितनी भी बार घुमाना है। अब 3 बार घुमाए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौकुरे उपचार करने वाली ऊर्जा है और शुद्धिकरण करने वाली ऊर्जा है। ये प्यूरिफिकेशन करेगी और चार्जिंग करेगी। अगर किसी को घबराहट हो रही है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी का पेट दुख रहा है, आप सिर्फ चौकुरे ड्रॉ करो। चौकुरे ड्रॉ करके 3 बार बोलो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और हाथ रख दो। 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा बोला मैंने। उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा, कभी कभी तो एंड भी हो जाएगा। तो ये चौकुरे की ताकत है। इसमें ताकत कहाँ से आ गई? आपका जो व्हाट्सएप है, आपके व्हाट्सएप का सिंबल तो इतना सा है, ग्रीन कलर का छोटा सा, लेकिन उसके व्हाट्सएप के अंदर आपको कितने फीचर्स मिलते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जूम मीटिंग का लिंक आता है, आप ज्वाइन हो गए, आप हमको देख रहे हैं, हम लोग जुड़ गए। वो छोटे से व्हाट्सएप के
एप्लीकेशन का जो सिंबल है, जो लोगो है, उसके अंदर हजारों फीचर है। उसी तरह हमारे सिंबल में हजारों प्रकार की शक्तियां हैं। इसमें क्या है चौकुरे में, मालूम है? ये चौकुरे क्या है, ये अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे पहले, तो वो हाथ में लकड़ी रखते थे। अभी भी आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं ना, जो महाराज होते हैं पुराने, वो गेरुए कपड़े पहनते हैं, तो उनके हाथ में एक लकड़ी रहती है। वो लकड़ी ऐसी सांप के जैसी होती है, वो 3.5 सर्कल की होती है, और वो चौकुरे ही है। और ये चौकुरे है कहाँ? इसका जो रिसर्च हो गया, इसको चौकुरे क्यों बोला गया? तो चौकुरे ये हर मानव की ऊर्जा है। ये आपके पास में भी है, आपके भी है, आपके भी है, आपके भी है, मेरे भी है। लेकिन ये किसी किसी की एक्टिवेट होती है और किसी किसी की एक्टिवेट नहीं होती। 99%, क्या बोला मैंने, 99% लोगों की ये ऊर्जा वहीं पड़ी रहती है और मर जाते हैं। अब 100 में से एक व्यक्ति की होती है और उसमें से तुम्हारा नंबर लग गया है, तो खुद के लिए ताली बजाओ। तुम बहुत लकी हो, ये मैं बोल रहा हूं। और मैं इसका आपको, ये जो ऊर्जा है, ये मैं बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। आपने गूगल सर्च कर लेना, हमारे शास्त्रों को उठाकर देखना। इसका नाम है कुंडलिनी ऊर्जा। ये कुंडलिनी ऊर्जा है, ये आपके मूलाधार में है। और जब ये ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो क्या होता है? ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम? किसी को मालूम नहीं है? ओशो को पढ़ा है किसी ने? ओशो बोलते हैं इसको ओजस। इस ऊर्जा को उन्होंने ओजस का नाम दिया है। ये ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है, ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है, एक स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति का आकर्षण, ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है तो एक जीव का निर्माण करती है दोस्तों। और जब ये ऊपर जाती है ना, तो भी एक जीव का निर्माण करती है। और जो जीव का निर्माण करती है वो एक जन्म होता है, उसी को आध्यात्मिक जन्म बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर तुम रेकी में आ गए हो तो तुम्हारा एक जन्म और होने वाला है, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी तो पहला दूसरा लेवल है। सीखे तो सीखे, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। आए तो आए, गए तो गए, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। आध्यात्मिक जन्म कब होगा मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी तैयारी शुरू हो गई। आपकी तैयारी शुरू हो गई। 9 महीने 9 दिन कंप्लीट हो गए। बस कुछ ही दिनों में आपका एक जन्म होने वाला है। और मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि आपका आध्यात्मिक जन्म है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, हमारे वेद, वेदांत, भगवत गीता, सब इसी के तरफ इशारा करते हैं। न छिदंती शस्त्रान्नी, न दहती पावका, न चैन के तुक्मो, न शोषयति मारुता। वो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन हम हमारे स्वरूप को भूल गए। हम हमारे स्वरूप को भूल गए और हमने बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड रहना शुरू कर दिया। कोई डॉक्टर को अटक गया, कोई गुरु को अटक गया, कोई भगवान को भी अटक गया। भगवान को भी बहुत लोग अटके हैं। हम लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास है क्या नहीं है? इतना बोलो। चौकुरे क्या है मैं अभी बताता आपको। भगवान के ऊपर किसका किसका विश्वास है, भगवान को कौन कौन मानता है? मेरे को हाथ ऊपर चाहिए, क्या बढ़िया बात है। लगभग 100% लोग भगवान को मानते हैं। अच्छा, भगवान के ऊपर आपका 100% विश्वास है, मतलब आपको मालूम है कि आपका काम भगवान करेगा ही करेगा। किस किस को मालूम है? एक बार हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, सबको मालूम है। सबको मालूम है कि भगवान आपका काम करेगा और सब भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। बिल्कुल बढ़िया, मैं बहुत खुश हो गया। एक काम करो, अभी हमारी मीटिंग 10:30 बजे खत्म होगी। आप क्या करो, आपके घर के जो गोल्ड है, सिल्वर है, पैसे है, जितने ज्वेलरी है, सारी की सारी एक डिब्बे में रखो और डिब्बा लेके मंदिर में जाओ। मंदिर के सामने एक छोटा सा खड्डा करो, उस खड्डे में वो डिब्बे को डालो, उसके ऊपर मिट्टी रखो और एक पत्थर रख दो कि अपन ने कहा, उसको कहाँ लगाया था, जमीन में कहाँ गाड़ दिया था। और भगवान के पास चले जाओ, बोलना भगवान जी, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं मांगा। मैं मेरी सारी कमाई, मेरे घर के सारे पैसे, सोना चांदी, जवाहर ज्वेलरी, सब कुछ तुम्हारे मंदिर के सामने रख कर आया हूँ। 3 दिन तक इसकी रक्षा करना।
मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। कौन कौन आएगा? ये प्रैक्टिकल आज रात को कौन कौन करेगा? ईमानदारी से बताना। एक भी नहीं करने वाला। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे घर का गोल्ड सिल्वर पैसे 2000 की नोट तो दे दो, बंद होने वाली है वो सब कुछ, अगर तुम भगवान को 3 दिन के लिए विश्वास नहीं रख सकते तो वो तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? मुझे बताओ ना। तुम्हारा विश्वास भगवान के ऊपर भी नहीं है और डॉक्टर के ऊपर भी नहीं है। आप बोलेंगे भैया आज तो तुम अलग अलग बम फड़ रहे हो, पहले बोलते भगवान के ऊपर नहीं, चलो ठीक है, हम तो मानते हैं भैया, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। तुम भगवान को बहुत मानते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे कुछ नहीं सुनता। भगवान तुम्हारी नहीं सुनता, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। भगवान क्यों सुनता है मालूम है? जब हम मंदिर में जाते हैं और आंखें बंद करके भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करना और मेरी मनोकामना पूरी करना, मुझे अगले महीने में गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरी शादी कर दो, जो भी हम बोलते हैं आंखें बंद करके बोलते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय आपके माइंड में एक ब्रेन सर्किट बनता है जिसको न्यूरोपाथ बोलते हैं। ये साइंस है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में न्यूरो सर्किट बोलते हैं। जो तुम आंखें बंद करके, आंखें बंद करने का मतलब है अल्फा करना। अल्फा अवस्था, मन की 4 अवस्था होती है, सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था और मूर्छित अवस्था। तुम अल्फा में जाते हो जब तुम आंखें बंद करते हो और पूरा ध्यान भगवान के मंदिर में लगाते हो। भगवान के मंदिर में शांति रहती है, तो तुम्हारा ध्यान जब भी शांति में चला जाता है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्रेन बनता है कि अरे गाड़ी चाहिए, और तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर चला जाता है गाड़ी का, घर का, शादी का, पैसे का, जॉब का, जो भी है। और तुम्हारे माइंड में जो भी पिक्चर चला जाता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की एक आदत है, तुमने उसको जो बोला ना उसके ऊपर वो काम करता है, और कुछ ही दिनों में तुम्हें वो चीज मिल जाती है तो तुमने मंदिर में बोली थी, और तुम बोलते कि मुझे भगवान ने दे दिया। भगवान तुमको पहचानता नहीं। तुम भगवान को नहीं पहचानते, तुमको कैसे पहचानेंगे? बोलो, दे रहे हो आज 2 लाख रुपए भगवान के मंदिर के सामने गड्ढे में जमा करके, अपने घर का सारा पैसा, तुम्हारे घर का मंदिर, तुम्हारे घर के बाजू का ही मंदिर, सामने का ही मंदिर, सामने के मंदिर में ऐसे जगह रखो कि तुम्हारे घर से दिखेगा। उस दिन तुम 4 बार आएंगे बाहर। आज है ना, मुझे सू बहुत आ रही है, पता ही नहीं क्यों आ रही है। तुम्हें सू नहीं आ रही है, तुम्हारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम डिब्बा देखने जा रहे हो, है क्या नहीं? कहने का मतलब है हमारा विश्वास नहीं है। हम बताते हैं हम बहुत कलाकार है, मानव है ना, बहुत कलाकार है। इसका डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपका डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं। चलो मैं डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, आप मेरे पास आ गए, मैं बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हूं, मेरे पास आ गए आप आ गए, मैंने पर्ची निकाली, आपको कुछ भी नहीं पूछा मैंने। हाँ, 1 गिलास गर्म पानी सवेरे पीना, 1 गिलास गर्म पानी दोपहर में, 1 गिलास रात में पीना। हाँ, और 1 रोटी खाना, 2 रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना। ये लो, और ये आपकी हो गई पर्ची। हाँ, 500 रुपए दे दो। कौन कौन देगा? कोई नहीं देगा। डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं, तुम्हारा विश्वास है मेडिसिन के ऊपर। अब दूसरा डॉक्टर है, वो आ गए, अच्छा अच्छा आ गए भैया, आओ आओ, बैठो बैठो, चलो जीभ दिखाओ, आंखें दिखाओ, टै, अच्छा यहाँ लगाएंगा, यहाँ लगाएंगा, यहाँ लगाएंगा, यहाँ लगाएंगा, पाँव ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, गर्दन टेढ़ी करो। अरे बाप रे, क्या डॉक्टर होशियार है यार, कितना चेक किया मेरे को, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया। अच्छा, फिर वो आराम से लिखेगा टेरामाइसिन 2, एक सुबह एक रात में, पैरासिटामोल ढमका टमका 4-5 टैबलेट लिखेगा, मलम दे, कोई ऑइंटमेंट देगा, कोई लिक्विड देगा पीने को। हाँ, एक सवेरे पीना है बराबर 8 बजे या 9 बजे या 11 बजे, और ये दही नहीं खाना और थोड़ा दूध कम खाना, और ये आपको 8 दिन में पर्ची लेके आ जाना। मतलब डॉक्टर ने आपको इतनी सारी टैबलेट लिख के दी तो अच्छा, फिर उसने क्या बोला? 900 रुपए जमा करना। आप आराम से कर देंगे, आप आराम से कर देंगे। क्यों?
क्योंकि उसने आपको सब कुछ लिख के दिया, उसने एक्टिविटीज कर ली। बस अंडरलाइन में पॉइंट, अंडरलाइन में पॉइंट। रेकी के हीलर हो, लोगों का उपचार करने जा रहे हो, तुमको पता है मैंने ऐसे ऐसे हाथ किए कि ठीक होता है, लेकिन सिर्फ हाथ करके नहीं छोड़ना, उसको कुछ तो भी बोलना पड़ेगा। इसको बोलते काउंसलिंग करना। आपके पास में जब कोई पेशेंट आ जाता है, सीधा नहीं बोलना टेबल पे बैठो और चलो शुरू अपना ऑरा क्लींजिंग, चोकुरे 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 शुरू, नो। उससे 5 मिनट बात करो, उसका नाम लिखो, उसका प्रॉब्लम लिखो, कब आ गया, कैसे आ गया, क्यों हो गया, सब कुछ लिखो, उसको समझाओ। हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम जीरो है, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हम जो आपको ऑडियो देंगे, उस ऑडियो को रोज आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपके ग्रुप में एक ऑडियो दूंगा, जैसे हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, मैं एक ऑडियो दूंगा, उसके नीचे लिखा रहेगा क्लाइंट्स के लिए। वो ऑडियो अगर आपने अपने क्लाइंट्स को दे दिया, 50% अपने आप ठीक हो जाएगा और 50% तुम्हारी रेकी काम करेगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑडियो चला जाएगा। मैं बार बार सबकॉन्शियस माइंड जो बोल रहा हूँ ना, ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होती है चीजें। हाँ, जादू का चिराग, अलाउद्दीन और जादू का चिराग नाम सुना है आपने? यस, वो तुम्हारे पास में है। वो जादू का चिराग तुम्हारे पास में है, तुम बाहर ढूंढ रहे है, तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, तेरे पास में ही है, तू ढूंढ रहा है इधर उधर, मेरा जादू का चिराग कहाँ गया, जादू का चिराग कहाँ गया। और एड्रेस कोई बता नहीं रहा, क्योंकि किसी को पता नहीं। जिसको पता है वो बताते नहीं, और जिनको पता नहीं वो बताते रहते हैं। जिनको थोड़ा बहुत पता है वो हजारों रुपए लेते हैं। और एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम तुम्हारा जीवन बना लो, तुम्हारे परिवार को स्वस्थ करो, तुम स्वस्थ रहो, दुनिया की सेवा करो, मानव जाति का कल्याण करो। ऐसा कुछ एखादा व्यक्ति आता है, वो जान तोड़ तोड़ के फ्री आप चार्ज लेके सिखाता है, तो वहां पर लोग ध्यान से सीखते भी नहीं। अब इसके बाद में क्या करेगा वो? क्या मुझे क्या जरूरत है आपके साथ में 4 दिन 2 घंटे खराब करने की, वेस्ट करने की? लेकिन मेरा काम है, मेरे यूनिवर्स का आदेश है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाना नहीं है। मेरे मुझे जब आप फोन लगाएंगे तो ये रिंगटोन बजेंगी। ये गाना नहीं है दोस्तों, ये मेरा यूनिवर्स का आदेश है। लेवल 3 में हम आपको सिखाते एंजल से बात करना। मैंने मेरे एंजल से बात की, रेकी सीखने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मेरा स्वभाव चेंज हो गया। मेरे घर के लोग बोले कि तुम्हारा आटा खसक गया। और मुझे है ना, वो डॉक्टर के पास लेकर गए, वो मनोरोग तज्ञ होता है, मनोरुग्ण, हाँ, उसके बाद लेकर गए और मुझे बोले चलो चेकअप करना है। मैं गया, मुझे नहीं मालूम वो क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारा चेंज आ गया था। मैंने साधना की, साधना के बाद में मेरे अंदर जीवन में चेंज आया, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा स्वभाव चेंज हो गया, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, लालसा घृणा मेरे पास कुछ नहीं रही। और मेरे परिवार ने समझ लिया इनको कुछ तो भी आटा खिसक गया। और दोस्तों, उसके बाद में जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो गया, तो मैंने मेरे एंजल को पूछा कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और मैंने एंजल को पूछने का तरीका होता है, वो लेवल 3 में सीखते हैं हम। तो मैंने जब तरीके से पूछा तो मुझे सवेरे जवाब आया। और ये गाना मैं सवेरे 5 बजे बोल रहा था। एंजल जवाब देते गाना सुनने से, गाना बोलने से, कुछ नंबर से। तो ये गाना मैं सवेरे 5 बजे बोल रहा था। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। दोस्तों, कहने का मतलब है कि तेरी ज्योत जल गई, अब लोगों की ज्योत जला दे। उसका उसका मतलब क्या है मालूम है? तेरी ज्योत जल गई, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। अब वो ज्योत में, उसके दूसरे दिन से मैं बाहर निकला और मैंने रेकी के ऑफलाइन सेमिनार लेना शुरू कर दिए। ऑफलाइन सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार, 45,000 लोगों का कारवां आज विश्व रेकी अभियान के पीछे है। 4 साल में 45,000 लोगों का कारवां रेकी सीख चुका है। मैं ये जान तोड़ तोड़ के इसलिए बोलता हूं कि सीखो, खुद के लिए सीखो। लेवल 2 तक के आप अपना उपचार कर सकते हो, परिवार का कर सकते हो, लोगों का कर सकते हो। लेवल 2 तक की रहो, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्यास है, तुम्हें शरीर का ऑपरेशन भी करना है, तुम्हें साइकिक अटैक को निकालना है, तुम्हें और आगे बहुत कुछ बढ़ना है, तुम्हें आध्यात्मिक जन्म समझना है, तो फिर तुम आगे बढ़ो। नहीं तो तुम 2 लेवल तक अपना उपचार कर सकते हो, लोगों का, परिवार का, सबका कर सकते हो। हम कभी नहीं बोलेंगे आगे बढ़ो,
लेकिन आपकी इच्छा है, आपके अंदर प्यास है, नहीं मुझे जाना पड़ेगा आगे, देखना पड़ेगा क्या है, तो फिर आप आगे हमारे साथ आ सकते हैं। ओके, हाँ। तो अभी हमने देखा कि चौकोरे की जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की कुंडलिनी ऊर्जा है। ये हर मानव के अंदर होती है मूलाधार में, और हमारी ये मूलाधार वाली ऊर्जा आपके अनाज चक्र तक, ओके, ये आपके जो मूलाधार चक्र में ऊर्जा पड़ी हुई होती है, ये मूलाधार की ऊर्जा जब ऊपर बढ़ती है, इसको ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसको कि आपके जीवन को वो बदल देता है। आध्यात्मिक जन्म का मतलब होता है कि आप नहीं बदलते, आप ऐसे रहते हो, यही कपड़े में, यही परिवार में, यही संसार में, यही व्यापार में, व्यवहार में, सब कुछ यही, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बदलाव आता है, वो होता है तुम्हारा कुंडलिनी जागरण। तुम्हारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में पड़ी हुई एक ऊर्जा जो है, जिसको कि हम कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, एक कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है। और जब ये जागृत हो जाती है, तो तुम्हारे अंदर की वो जो तुम्हारा जो उद्देश्य है, जो मोक्ष का उद्देश्य है, वो सफल होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। आप क्या करो, आपके शरीर के ऊपर चौकुरे ड्रॉ करो। आपने इंग्लिश का 7 बनाया, मूलाधार चक्र के पास लेकर गए, फिर पहला आया मूलाधार से, दूसरी लाइन आ गई स्वादिष्टान से, तीसरी लाइन आ गई मणिपुर से, और आधी लाइन आ गई अनाज चक्र पे। चौकुरे अगर आपने बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, मैं कल पिक्चर भेजूंगा, ग्रुप में देख लेना। तो अगर आपने ग्रुप के आपके शरीर के ऊपर चौकुरे ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो आधा सर्कल है, वो यहाँ अनाज चक्र के ऊपर आकर रुक जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शक्तिपात। जब आपका शक्तिपात होता है, ये जो कुंडलिनी ऊर्जा, मैंने बोला ना 1% लोगों की होती है, ये कुंडलिनी ऊर्जा जब मूलाधार चक्र में डीएक्टिवेट रहती है, और रेकी सीखने का मतलब है इसको ऊपर उठाना, और इसको रेकी का जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, मास्टर होते हैं, इस ऊर्जा को उठाते हैं और अनाज चक्र पे लाकर रख देते हैं, और आगे का सफर आपका शुरू होता है, जिसको उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब है ऊपर बढ़ना। उपवास का मतलब है ऊपर रहना। वास का मतलब रहना, उप का मतलब ऊपर। तो जिस तरह से ये कुंडलिनी ऊर्जा का सफर है, आपने इंग्लिश का 7 निकाला, पहली लाइन जो घूमी मूलाधार से घूमी, दूसरी लाइन घूमी स्वादिष्टान से, तीसरी लाइन घूमी मणिपुर चक्र से, और जो आधा सर्कल आ गया, वो आ गया अनाज चक्र के ऊपर। कोई भी गुरु, दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी गुरु आपको आपकी कुंडलिनी को अनाहत चक्र तक लाकर छोड़ सकता है। उसके ऊपर का रास्ता आपको चलना है, उसके ऊपर कोई भी गुरु नहीं लेकर जा सकता। वो आपका सफर है। गुरु रास्ता बता देगा कि चलो, यहाँ से चलना पड़ता है, और चलना आपको है। इसको बोलते उपवास। उपवास वो नहीं जो हम भगवान के लिए भूखा रहते हैं। भगवान के लिए काय का भूखा रहते हैं? उपवास के दिन तो इतना खाते कि बाकी के दिन भी नहीं खाते। काय का भूखा रहते? कोई भूखा नहीं रहते। और वो उपवास हम करते हैं। तो वास्तविकता में आपका उपवास कोई भगवान को मिलता नहीं, और कोई भगवान आपको देखता भी नहीं। नहीं तो आप बिल्कुल भ्रम में मत रहो, झूठे भ्रम में। मैंने भगवान की पूजा कर दी, उपवास कर दिया, भगवान को मिल गया होगा, नहीं मिलता। वो आपके अंदर एक भगवान है, आपके अंदर एक आत्मा है, सोल है। वो जब शांत होती है ना, तो परमात्मा शांत होती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो चौकुरे जो है, ये आपकी ऊर्जा है, इसको ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद में आपको एक साधना दी जाती है, वो साधना आपको करनी है। साधना जब आप करते हो, तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और एक दिन वो आपका एक जन्म होता है, जिसको आध्यात्मिक जन्म बोला जाता है। रेकी साधक जो भी होते हैं, उनका एक जन्म होता है, जिसको आध्यात्मिक जन्म बोलते हैं। और आध्यात्मिक जन्म होने के बाद क्या मिलेगा? बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, आध्यात्मिक जन्म होगा भैया हमारा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? आध्यात्मिक जन्म होने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी तुम कल्पना नहीं करे, क्योंकि ये कल्पना के परे। इसकी तो तुम कल्पना भी मत करो, तुमको क्या मिलेगा। इसकी कल्पना उसको पूछो जिसको ये मिला है, और वो क्या मिलता है? 100% स्वास्थ्य, 100% समृद्धि, और 100% खुशी का खजाना, डायमंड।
और डायमंड कहाँ है? डायमंड कहाँ है? ये खजाना कहाँ है? ये तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने देखा नहीं। एक हीरे के व्यापारी थे, दिल्ली से बंबई आया करते थे हीरे बेचने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो हीरे के व्यापारी ट्रेन में चढ़े तो एक चोर उनके पीछे आ गया। चोर ने सेठ जी का पीछा किया और सेठ जी के बाजू में जाकर बैठ गया। सेठ जी को इंटेंशन हो गया, अरे कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर चोर ने क्या किया, 2 बजे सो गया। सेठ जी का माल साफ करना था, हीरे साफ करने थे, 2 बजे सो गया। सेठ जी को डाउट आया। सेठ जी ने हीरे की पोटली सोने के पहले अपनी जेब में से निकाली और चोर की जेब में रख दी और आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, उनको हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली। परेशान होकर, थक कर और सो गया। और जब वो सवेरे सेठ जी उठे तो उन्होंने अपनी हीरे की पोटली निकाली, अपनी जेब में रख दी। चोर उठा और बिल्कुल ऐसा देख रहा था सेठ जी की तरफ कि ये बुड्ढे ने कहाँ रखी होगी। सेठ जी बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दूसरा दिन था और 2 बजे सो गया। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा और उसने आज तो ठान लिया था, आज तो सेठ जी का माल साफ करना ही करना है। 2 बजे उठने के बाद में सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, कपड़े, जूते, बैग, जितनी भी सेठ जी का सामान था, सेठ जी के कपड़े, जितने कपड़े, थैलियां, बैग, सब कुछ चेक करने के बाद में उसको कुछ नहीं मिला और थक कर सो गया। सवेरे सेठ जी ने उठने के बाद उसकी जेब में की पोटली निकाली और अपने पास रख दी। दोनों उतर गए स्टेशन पर। चोर सेठ जी के पास में गया, सेठ जी के पैर पकड़े, बोले सेठ जी, बोले क्या हुआ? बोले मैं और मेरा खानदान जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे, तुम सिर्फ इतना बता दो तुमने छुपाई कहाँ थी। सेठ जी बोले छुपाई कहाँ थी? क्या? बोले सेठ जी मुझको सब मालूम है, हीरे की पोटली तुम्हारे पास थी, मैंने खुद देखा, तुमने जेब में रखी जब घर से निकले तो, और तुम्हारे पूरे कपड़े में, जेब में, बैग में कहीं पर भी नहीं है। तुमने रखी कहाँ, इतना बता दो, मैं चोरी नहीं करूंगा जिंदगी भर। सेठ जी ने जवाब बढ़िया दिया। जवाब ध्यान से सुनना। सेठ जी बोलते हैं अरे भाई, सारी दुनिया यही गलती कर रही है, सारी दुनिया यही गलती कर रही है। एक बार, तूने एक बार अपने जेब में देख कर होता ना भैया रे, तो तू आज राजा होता रे, भिखारी नहीं होता, तू चोर नहीं होता, तू सेठ जी होता। करोड़ों के हीरे हैं उस पोटली में और तू वो पोटली को बाहर ढूंढ रहा है, मेरे कपड़ों में ढूंढ रहा है, मेरे बैग में ढूंढ रहा है, जबकि हीरे की पोटली तेरे ही पास है। तूने एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखा होता ना रे, तू आज सेठ जी होता, सेठ जी। बस यही गलती हम करते हैं। हमारे उंगली के निशान पूरे विश्व में नहीं मिलते, हमारा चेहरा पूरे धरती पे नहीं मिलता, तो हमारे पास एक चीज है दोस्तों जो यूनिक है, अलग है, और वो है आपकी हिडन पावर्स, जिसको बोलते हैं साइकिक पावर, पारमांशिक शक्तियां। हर मानव के पास में है। अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, टेलीपैथी, आत्मज्ञान, हीलिंग की पावर, आत्म सबकॉन्शियस माइंड की पावर, इतनी सारी चीजें हमारे पास में है। थर्ड आई की पावर, त्रिनेत्र का विज्ञान, पूरा का पूरा शंकर जी के पास नहीं है, हमारे पास में है। थर्ड आई हमारे पास में है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको, लेवल 3 में सिखाते हैं। पीनियल ग्लैंड यहाँ होता है मटर के दाने के इतना, बच्चे का होता है मटर के दाने के इतना, 14 साल तक बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है छोटा छोटा होते जाता है। और तुम्हारा मेरा जो है ना, गेहूं के दाने का इतना हो गया, ज्वार गेहूं के इतना हो गया, मटर के दाने से छोटा छोटा होते होते, और इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, और एक ही में बढ़ा सकते, बाकी कहीं नहीं। दैट्स माय पॉइंट। तो जो भी हमारे पास में अनंत शक्तियां हैं, जो कि ईश्वर के पास में थी, उसने एज इट इज हमको दे दी है और वो हमारे पास में है। उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना ही रेकी सीखना है। अभी मैंने बोला आपको, मेरे हाथ में एक चीज है, अभी मुझे कुछ चीज नहीं दिख रही, हाँ चलो दिख रही, दिख गई। ये है मेरे पास में एक चीज, ये सफेद, और ये रसगुल्ला है। मैंने बोला ये रसगुल्ला है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, और ये जो रसगुल्ला है ना, ये मीठा नहीं है, ये नमकीन है। आप बोलेंगे बराबर है यार, खाना पड़ेगा एक बार जाके। लेकिन आपको पता लग गया कि एक नमकीन है, क्योंकि मैंने बोल दिया ये रसगुल्ला है और ये नमकीन है। तुम्हारे गांव के जो है मीठे होते होंगे, हमारे महाराष्ट्र में नमकीन है। आपका मेरे ऊपर विश्वास है? हाँ, मैंने बोला ना नमकीन है, नमकीन है। तुमने खाया? नहीं खाया। अब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गए और उन्होंने रसगुल्ले लाए, अरे भैया
महाराष्ट्र का रसगुल्ले ना नमकीन होते हैं। अच्छा, किसने बोला? वो हमारे गुरुजी है ना, वो यूट्यूब पे सिखाते हैं और वो जूम मीटिंग पे सिखाते रेकी। उन्होंने बोला है महाराष्ट्र में रसगुल्ले नमकीन होते हैं, नमकीन। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैंने बोला ये नमकीन है और आपने नमकीन मान लिया। यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। देख रहे हो, गड़बड़ क्या हो गई? आपने मेरे ऊपर फेथ किया कि रसगुल्ला नमकीन है, तुमने खाया नहीं। मैंने बोला कैलाश पर्वत पे शिवजी रहते हैं। हाँ, रहते होंगे। तुमने देखा? नहीं। इंद्र जी कहाँ रहते हैं? आकाश में। इंद्रदेव आकाश में रहते हैं, सबको पता है। इंद्र आकाश में रहते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी, ये पूरे आकाश में रहते हैं। इनके बड़े बड़े बंगले हैं। किसने देखे? स्वर्ग किसने देखा? पाताल किसने देखा? भगवान को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। आपने माना, आपने माना। मैंने बोला ये रसगुल्ला नमकीन है, आपने माना। मैंने माना कैलाश पर्वत पे शंकर जी रहते, आपने माना। हमारे शास्त्रों में बताया कि स्वर्ग है, तो आपने माना। आपने जाना नहीं, आपने जाना नहीं, आपने रसगुल्ला खाया नहीं। हमारे यहाँ के भी मीठे होते हैं, लेकिन आपको बताया गया कि ये नमकीन है तो आपने मान लिया। लेकिन फर्क क्या होता है? जब आपका जागरण होता है, मैंने क्या बताना, क्या उद्देश्य मेरा क्या था, जब आप इस पोटली को समझ जाते हो, हीरे की पोटली को, आपका जब जागरण शुरू हो जाता है, तो आप समझते हो कि अब हीरा कहाँ है। आप समझते हो कि रसगुल्ला वास्तविकता में क्या है। आप समझ जाते हो शंकर जी वास्तविकता में क्या है। आप समझ जाते हो स्वर्ग क्या है। आप समझ जाते हो नरक क्या है। अरे भाई, जिंदा आदमी जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग कहाँ है? जो मर जाता है वो बताता है कि स्वर्ग कहाँ है, और जो जिंदा है वो तो देख नहीं सकता। फिर स्वर्ग नरक की व्याख्या क्यों करते हो? मैं बताता हूँ स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग अभी है। अभी आप मुझको सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, स्वर्ग है। आपको मजा नहीं आ रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, आपको मन दुख रहा है आपका, ये नरक है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, अभिव्यक्ति, समय, सरकार, परिवार, जिसको आपने स्वीकार कर लिया, वो स्वर्ग है। और आपने स्वीकार नहीं किया, नरक है। मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं, उसके मन का करता है, बच्चा मोबाइल देखता है, खाना खाता नहीं है, खर्चे ज्यादा करता है। तुमने तुमने क्या कर दिया? तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारे लिए नरक हो गया। तुम्हारे हेडेक तैयार हो गया, तुम्हारा एनर्जी का लेवल कम हो गया, आगे चक्र कमजोर हो रहा है, कल परसों तुमको हेडेक हो जाएगा। और तुम चिंता करते हो, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे पैसा खर्चा कर रहे, आगे कैसा होगा, चलेगा क्या नहीं होगा, कोई बीमार गिर गया तो डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, घर पे होना 10-15 लाख रुपए जमा इमरजेंसी में, लेकिन नहीं है। तो तुमने वो भी चिंता करना शुरू कर दिया, और यही चिंता ने तुम्हारे को ब्लड प्रेशर दे दिया। चिंता तुमको बीमारी देगी। चिंता चिता समान होती है। और रेकी सीखने का मतलब है, दैट इज माय पॉइंट, रेकी सीखने का मतलब है चिंता से मुक्त हो जाना। क्योंकि रेकी के 5 तत्व है। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सबको स्वीकार, और आज हर काम, सब काम ईमानदारी से। ये रेकी के 5 तत्व है, और ये रेकी साधक के जीवन के बेसमेंट है। रेकी साधक का जीवन बनता ही 5 तत्वों से। जो रेकी साधक इन 5 तत्वों को स्वीकार करता है, उसका जीवन बन जाता है। तो ये रेकी सिंबल है, ये रेकी सिंबल की ताकत है, और इसको बोलते जागरण। जागृत व्यक्ति, जो जाग गया वो भाग गया, जो सो गया वो खो गया। वो सोते रहा, सोते रहने दो उसको, तुमको जागना है। तुम्हारा नंबर लग गया है, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करना। कोई कोई पूछते हैं हमें वो साधना का ऑडियो दे दो। अरे भाई, मुझे सब मालूम है कब क्या देना है, मुझे आप मत सिखाओ। आप कोई ग्रुप में मुझे मैसेज मत करो कि मुझे ऑडियो दे दो, ये आगे क्या है, ये सिंबल क्या है, मत बताओ। आपको 4 दिन में सीखने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। इतना सिस्टमेटिक मैं आपको लेकर जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ी से लेकर अगर हमने चौथी सीढ़ी पे डायरेक्ट छलांग मार दी, तो गिरने का डर रहता है, तो गिरने का डर रहता है।
अंडरलाइन कर लेना। जो सीख रहे हो उसको सीखना छोड़कर आप आगे जंप मारेंगे तो गिरने का डर रहता है। ये मेरा बोलने का उद्देश्य है। इसीलिए मेरा मैं लगातार रेकी सिखा रहा हूँ 4 साल से, लगातार हजारों लोगों को सिखा दिया और उन्होंने भी हजारों लोगों को सिखा दिया। तो मुझे मालूम है सब किसी को कब क्या बताना पड़ता। जो नए व्यक्ति होते, जो रेकी में एकदम नए आते हैं, उनको सारी चीजें एकदम नहीं बोलना पड़ता, नहीं तो वो रेकी नहीं सीखेंगे। धीरे धीरे उनको बताना पड़ता है, ये ऊर्जा है, ये ऐसी चमत्कार करती है, ये ऐसा करती है, ये तुम भी कर सकते हो, तुम तुम्हारा करो, घर का करो, परिवार का करो। और जब वो समझ जाता है तो डॉक्टर बन जाता है। मेरे लिए वही काफी है। और मैं आप सब लोगों को डॉक्टर बना के छोड़ूंगा अगर आपके अंदर प्यास है। हाँ मुझे बनना है भैया, भैया मुझे डॉक्टर बनना है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो गाना सुन लेना यूट्यूब पे मीटिंग खत्म होने के बाद, मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आज तक क्या हमारी तैयारी नहीं थी, अभी आपकी तैयारी हो गई। अभी आपकी तैयारी हो गई ऊपर चढ़ने की। और ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप सिंबल को देखो, सिंबल का इस्तेमाल कैसे करते हो देखो, सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हो देखो। फिर हम देखेंगे अफर्मेशन बॉक्स, विश बॉक्स, जो मनोकामना बॉक्स वगैरह वगैरह। ओके, हाँ। तो पहला सिंबल आपने देखा जिसका नाम है चौकुरे। इंग्लिश का 7 बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हैं कितनी भी बार, 3.5 से कितनी भी बार घुमाओ, ये हो गया चौकुरे। सिंबल नंबर 2 जिसका नाम है सेहेकी। सेहेकी, आपको पिक्चर दिखेगा, ये गुलाबी कलर का होता है। कैसे बनता है? ये 2 प्रकार थे इसके। पहले एक पुराना सेहेकी बनाते थे, अभी उसमें रिसर्च होने के बाद में एक नया सेहेकी भी आ गया है, मतलब नया सेहेकी बनाते हैं। दोनों में से कोई भी सेहेकी बनाओ, दोनों की ऊर्जा एक जैसी है। ऐसा कभी नहीं बोलना कि ये बनाओ क्या वो बनाओ, इसमें ऊर्जा है या उसमें है। अभी आपने देखा होगा जूम मीटिंग का जो लोगो था, जूम मीटिंग का जो आइकॉन था, वो 2 महीने पहले अलग था और अभी अलग है। तो जूम मीटिंग के फीचर थोड़ी कम हो गए। जूम मीटिंग में जो फीचर थे वो वही है। पहले लोगो अलग था, आज अलग है। मीटिंग तो वही चलती है। आज व्हाट्सएप का लोगो ग्रीन कलर का है, कल चल के वो रेड हो जाएगा, तो व्हाट्सएप के फीचर थोड़ी कम हो जाएंगे, उल्टा बढ़ जाएंगे, हो सकता है। तो जो भी सिंबल आप इस्तेमाल करते हो, वो सेहेकी का सिंबल हो, चाहे वो आगे चल के जो आपको सिंबल आएंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। जो भी रेकी की सिंबल है, ये जापानी जापानी लैंग्वेज में है, इसको कांजी भाषा बोलते हैं। शेयर करेंगे भैया सेहेकी का सिंबल। इसको कांजी लैंग्वेज में लिखा जाता है और कांजी लैंग्वेज में बताया जाता है। सेहेकी जो है ये आपको अगर अभी स्क्रीन पे दिखेगा, ये गुलाबी कलर का होता है। सिंबल नंबर 2 नाम है सेहेकी, ऊपर करो। आपने वो 3 नंबर डाल दिया गलती से उसमें। ओके, हाँ, ये सिंबल नंबर 2 सेहेकी, इसका नाम है सेहेकी। नंबर है 2, काम है संतुलन करना, बैलेंसिंग का सिंबल है। किस तरह से निकलते हैं? इंग्लिश का 4 निकालते हैं, उसके बाद में 5 निकालते हैं, उसके ऊपर एक हाफ सर्कल और उसको 2 छोटे छोटे हाफ सर्कल। ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। अब इसका दूसरा रूप आपको बताते हैं। इसका दूसरा रूप है, ये ऊपर करो थोड़ा सा। ओके ओके, नहीं नहीं, हाँ बस ऊपर ऊपर, नहीं, ओके। अच्छा ये देखो यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर लिखा है इसका, ये 3 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है। हाँ ये गलती से लिखा गया, बस बस ठीक है, ओके ओके। इसका नाम है सेहेकी, ये बैलेंसिंग का सिंबल है। और कैसे निकालते देखो, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल निकालते हैं, उसमें दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं, हो गया सिंबल सेहेकी। अब ये 2 ट्रायंगल क्या है अगर मैंने आपको बता दिए, आप बोलेंगे भैया आज तो बम फट गया, आपने बम फोड़ रहे हो। ये जो 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल का काम क्या है और ये कहाँ है, इनको क्या बोलते हैं, ये सबको पता है। लेकिन हमने पिक्चर में देखा उनको, आपके घर में तस्वीर होंगी,
मंदिर में जाते होंगे, वो तस्वीर आपने देखी होगी, वही तस्वीर ये है। मैंने क्या बोला था, छोटे से सिंबल में हजारों फीचर्स है। उसी तरह ये जो सेहकी है, ये शिव शक्ति का प्रतीक है। इसमें एक ट्रायंगल शिव का प्रतीक है और दूसरा ट्रायंगल शक्ति का प्रतीक है। इसको शिव शक्ति बोलते हैं। चाइना में इसको इंग एंग बोलते हैं और हमारे हिंदुस्तान में इसको शिव शक्ति बोलते हैं। पहला ट्रायंगल, उसमें दूसरा ट्रायंगल। आपको क्या करना है, उंगली से निकालना है आपके सामने। एक पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, दो बार एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और एक बार एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल। 3 बार नाम लेना है, सेहकी सेहकी सेहकी। अब आंखें खोल के देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर पिंक कलर का सिंबल, गुलाबी रंग का, नंबर 2, नाम सेहकी, काम है बैलेंसिंग करना। आपने देखा होगा, हम वेट कीजिए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गुरुजी के यहाँ पे। चलिए, जब तक गुरुजी आते हैं कोई बात नहीं। सिंबल आप ये बनाए, इसमें ट्रायंगल में एक सीधा ट्रायंगल है, एक उल्टा ट्रायंगल है, ये बनाए या आप ऊपर वाला सिंबल बनाए, दोनों में सेम ऊर्जा मिलेगी। हर चीज में अपडेशन होता है, अपग्रेड होता है। जेरेकी जब पहले चली थी, सबसे पहले जब डॉक्टर ओसुई ने चलाई थी, और उसमें और अब में काफी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो दोनों की ऊर्जा बिल्कुल बराबर है। हालांकि ग्रीन कलर से बनाया गया, लेकिन पिंक कलर की एनर्जी इसमें से निकलते हुए हम देखते हैं। व्हाइट कलर की एनर्जी हम देखते हैं अपना 1 नंबर से, और सेकंड नंबर में हम देखते हैं पिंक कलर की एनर्जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि जो जब तक गुरुजी आते हैं तब तक हम बात कर ले सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर, सहेकी का सेकंड सिंबल है, वो आप ड्रॉ करके दिखाओगे? ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ऑलरेडी वीडियो गया हुआ है इसका, तो बना के दिखाया हुआ है। आप शुरू से ग्रुप पे शुरू से हैं? जी सर। हाँ, तो ग्रुप में गुरुजी ने डाले हुए ना दोनों के, पूरा एक बना के कैसे बनाने हैं। देखिए, सिंपल सा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। इसमें आपने, अगर आप ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आप इस पे आ जाइए, ट्रायंगल वाले पे आ जाइए। आपने एक ट्रायंगल, मेरा एक कर्सर दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कर्सर पर। सर, डायरेक्शन कुछ भी रहे तो चलेगा ना? हाँ, इसमें कोई भी डायरेक्शन चलेगी। जैसे ये ट्रायंगल बनाया आपने, ठीक है ना, हाँ, तो तो कोई ट्रायंगल कोई सीधा भी सीधा डायरेक्शन है। में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक डायरेक्शन बनाया, कोई भी डायरेक्शन से बनाया जैसे बनेगा। इसमें डायरेक्शन में अटक जाओगे तो सिंबल पे आपका ध्यान भट जाएगा। आपने एक सीधा ट्रायंगल बनाना है, एक उल्टा ट्रायंगल बनाना है, बस। ओके, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाना है। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको होस्ट बना दूं 1 मिनट? हाँ, हमारे इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आया था। होता है गुरुजी, आ जाता है। 1 मिनट। जी गुरुजी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, साउंड पिक्चर क्लियर है? शेयर करो दोबारा यस गुरुजी। सर। सही। हाँ यस सर। नहीं, अभी आपने देखा हाँ, ये जो आपकी सिंबल है, इसको सेक ही बोलते हैं। 2 नंबर का सिंबल है, सेक ही आपके ग्रुप में डाला हुआ है। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, आपको मैसेज करना है आपके ग्रुप में, तो आपको रिपीट भेज देंगे। आपको देखना है ये कैसा बनाते हैं, पूरा का पूरा आपको पता चलेगा। ये इसका न्यू वर्जन है, और इसका जो पुराना वर्जन है
वो जो है वो आपको दिखाया था पहले। इंग्लिश का 4 निकालते हैं, इंग्लिश का 5 निकालते हैं और फिर उसको ऊपर से 2 हाफ सर्कल देते हैं। तो ये निकालो चाहे वो निकालो, दोनों का काम वही है, संतुलन करना, बैलेंसिंग करना। ओके, तो अभी हमने देखा चौकुरे। चौकुरे सिंबल नंबर 1, कलर व्हाइट और काम है उपचार करना और शुद्धिकरण करना। सिंबल नंबर 2 सेकी। सेकी का काम है बैलेंसिंग करना, संतुलन करना, ऊर्जा का संतुलन करना, ये सेकी का काम है। और 2 सिंबल से हम रेकी का उपचार करते हैं। अगर आपने चौकुरे का भी इस्तेमाल कर दिया, किसी को थोड़ा सा पेन हो रहा है, आपने चौकुरी भी डाल दिया, तो भी वहां पे ऊर्जा जाएगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और इसको आप प्रैक्टिकल के साथ में भी देख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सिंबल से रेकी का उपचार कैसे करना। सिंबल के साथ रेकी का उपचार किस तरह से किया जाता है। अब आपको ये पता लग गया कि पहले नंबर का सिंबल शुद्धिकरण करता है और दूसरे नंबर का सिंबल संतुलन करता है। और जब हमने किसी का उपचार किया था तो सबसे पहले हमने क्या किया, शुद्धिकरण, फिर संतुलन, फिर उपचार। व्हाइट, पिंक, ब्राइट व्हाइट, हमने 3 कलर देखे थे। व्हाइट कलर में देखा बॉडी को, मतलब चौकुरे, और पिंक कलर में देखा नीचे से ऊपर आता हुआ, मतलब सेकी, और उसके बाद में हमने ब्राइट व्हाइट में देखा, मतलब चौकुरे। आपके समझ में आ गया होगा। मेरे पास बोर्ड नहीं है, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है बिजली का, लेकिन आपके ग्रुप में कल एक वो मैसेज आएगा। भैया आपके पास में है क्या वो स्काई ब्लू कलर में सिंबल का एक शेयरिंग आता है? नहीं गुरुजी, मेरे पास नहीं तो है, आप अभी नहीं है। ग्रुप में मिलेगा आपको। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको, ये जो उपचार होता है ना, इसको थोड़ा सीक्वेंस बोलते हैं, 1 to 1 उपचार करना। 1 to 1 उपचार करने का मतलब क्या है, पहले हमने ओरा क्लींच कर दिया, व्यक्ति का ओरा हमने साफ कर लिया, और फिर हमने क्या कर दिया, उसके उसके बॉडी को शुद्ध किया। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और शुद्धिकरण का सिंबल क्या है, चौकुरे। तो चौकुरे डालेंगे, 2 मिनट हाथ रखेंगे, सेकी डालेंगे, 2 मिनट हाथ रखेंगे, चौकुरे डालेंगे, 2 मिनट हाथ रखेंगे। 2 मिनट की जगह आपने 1 मिनट भी रखा तो भी काम हो गया, क्योंकि आपके पास में सिंबल आ गया। सिंबल का मतलब है ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो नॉर्मल उपचार होता है, वो कोई भी बीमारी हो, आपको उपचार करना है 1 to 1। 1 to 1 कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों से करा के लेते हैं हम। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आप लोगों के साथ में। इसको बोलते हैं 1 to 1 उपचार करना। चौकुरे का काम है शुद्धिकरण करना, सेकी का काम है संतुलन करना, और चौकुरे का काम है उपचार करना। चौकुरे के 2 काम है, शुद्धिकरण और उपचार, और इसके बीच में है संतुलन। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। चौकुरे, सेकी, चौकुरे, 1 to 1। तो ये आपको मिलेगा भैया को, आप अगर वो शेयरिंग करते हैं तो आपके 7 नंबर के बैच में देखो, 5 मई को, 6 मई को देखो, 6 या 7 मई को आपको ये मिलेगा स्काई ब्लू कलर में। ओके, आपके ग्रुप में कल आ जाएगा, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और फिर आपसे करके लेता हूं। अब हम देखते हैं सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं। अब आपका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपका सारा सिस्टम अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने क्या किया था, अपने दोनों हाथों को चार्ज करने के लिए आपने अपने हाथों को चार्ज करने के लिए दोनों हाथों के बीच में उंगलियों को घुमाया था, और उंगलियों को घुमा के हाथों के जो हमारे चक्र होते हैं उसको एक्टिवेट किया था। लेकिन अब आपको वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, चौकुरे, आपके हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए चौकुरे, 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 चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड।
दूसरे हाथ के ऊपर 1 उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज करने के बाद दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर ऊपर उठाते हैं, रिकी का आह्वान करते हैं, रिकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपना शरीर को सफेद रंग के बॉल में देखते हैं, 3 बार बोलते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित। अब उपचार शुरू हो गया। अब आपने क्या कर दिया, आपकी खुद की चार्जिंग कर ली, रिकी का आह्वान किया, रिकी आपके हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। अब आपने व्यक्ति का नाम भी पूछा है, अब आप उपचार शुरू करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ओरा क्लिंजिंग। ओरा क्लिंजिंग करने के लिए दोनों हाथों से 2 चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, धरती में डाल देंगे। अब क्या हो गया, अब आपने बगैर सिंबल का पहली बार ओरा क्लिंच किया था, लगभग 28 बार आपको करना पड़ा, 7 बार सामने से, 7 बार पीछे से, 7 बार लेफ्ट से, 7 बार राइट से। लेकिन अभी आपके पास में चोकुरे सिंबल है, तो आपको क्या करना है, चोकुरे सिंबल का मतलब है आप एक चोकुरे डालो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो। आपको सिर्फ 7 टाइम करना है, 7 से ज्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 7 से ज्यादा नहीं करना है, आप 7 टाइम भी करेंगे तो भी 28 टाइम का काम आपका 7 बारी में हो जाएगा। मतलब जो सिंबल होते हैं, ये सिंबल क्या करते हैं, ऊर्जा इससे बहुत ज्यादा आती है। आपने चौकुरे डालने के बाद में क्या हुआ, आपके हाथों से ब्राइट लाइट निकलना शुरू हो जाता है, और वो ब्राइट लाइट जो होता है वो अंधेरे को खत्म कर देता है। ब्राइट लाइट ऊपर से आई, आपके हाथों से निकली, व्यक्ति के आभा मंडल में गई, और आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर आपने बाहर डालना शुरू कर दिया। धरती में डाला, अग्नि में डाला, नमक के पानी में डाला, या फिर आकाश में फूका। बात एक ही है, धरती में डालो तो भी शुद्ध करना है, आकाश में डालेंगे तो भी शुद्ध करना है, नमक का पानी का कटोरा लेंगे तो भी बोलना है शुद्ध हो, अग्नि की कल्पना करेंगे तो भी बोलना है शुद्ध हो। जी हाँ, आप अग्नि की कल्पना कर सकते हो, आपके बाजू में यज्ञ जल रहा है, यज्ञ जल रहा है, यज्ञ की अग्नि जल रही है, आपने नकारात्मक अवरोध मतलब काले कलर के कोयले पकड़ लिए और आपने अग्नि में डाल दिए। नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो 7 बार। तो उसका आभा मंडल तो बिल्कुल आपने क्लींज कर दिया। अब वहां पर जो काले कलर के दाग थे, जो हमने कोबिंग ऑपरेशन किया था, वहां पर भी आपको चोकुरे डालना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और बिल्ली के पंजों के जैसा करके आपको खींच के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। एक मिनट, पहले आपने ओरा क्लींज कर दिया, ओरा क्लींज करने के बाद में आपने नाखूनों से क्लींज किया तो भी आपने चोकुरे डाला। पहले भी चोकुरे बनाया, ओरा क्लींज किया, चोकुरे डाला, अपने कोबिंग किया बिल्ली के पंजे के जैसा बनाकर, तो चोकुरे से आपने क्या कर दिया, शुद्धिकरण। चोकुरे का काम क्या है, शुद्धिकरण करना, चोकुरे का काम है शुद्धिकरण करना। ये हो गया चोकुरे। अब देखो कैसे बनाते हैं, इंग्लिश का 7 बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3.5 सर्कल से ज्यादा कितनी भी बार चोकुरे। भैया वो नहीं, वो 1 to 1 बोल रहा मैं, 1 to 1, ये नहीं, आगे लेकर जाओ, आगे नेक्स्ट। 1 to 1 वाला कौन सा गुरुजी, सेकंड नंबर? नहीं नहीं, 1 to 1 का जो उपचार करने के हमारा पिक्चर है ना, अच्छा अच्छा, जिसमें वो हाँ हाँ वो वाला, मैं वो समझ डाउनलोड में करता हूँ, आएंगे ठीक है। जल्दी, वो दिखा। हाँ देखो, आप 7 नंबर की बैच में चले जाओ, 7 मई को देखो, 7 मई को मिलेगा आपको, 7 में पिछले महीने में हमारे यहाँ पर हमारे ग्रुप में हर महीने में 4 दिन हम आप लोगों के साथ में आते हैं फ्री में, 4 दिन हर महीने। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों का 1 2 हो जाएगा। अब दूसरे लोग आएंगे नए वाले, अभी हमारे साथ कुछ पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे ग्रैंड मास्टर भी है जिनको आगे रेकी सिखाने के लिए वो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, ये 2 लेवल करने के बाद में आप अपना सेल्फ हीलिंग करो, अपनी साधना करो,
और अगर आगे बढ़ना है तो तीसरी लेवल करो, नहीं तो आप जहां पर हो वहीं पर रहो, अच्छी बात है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, मैं आपको कल बताऊंगा कि आगे हमको क्यों बढ़ना है, आज नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ हम उपचार करना सीखते हैं। अभी क्या हो गया, हमने ओरा क्लींज कर लिया। ओरा क्लींज करने के बाद अब व्यक्ति के बॉडी का उपचार हमको करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके क्राउन चक्र में हमने हाथ रखे थे और 3 बार बोला था, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब क्या करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। 1 मिनट, शेकी शेकी शेकी, संतुलन संतुलन संतुलन। 1 मिनट। उसके बाद में चोकुरे चोकुरे चोकुरे, राइट, यही होना। और 1 मिनट, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। आपको जो पिक्चर दिख रहा है, अब जो लाइव यूट्यूब पर लोग हैं उनको नहीं दिख रहा होगा, वो आपके ग्रुप में देखो। अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो तो मेरे नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ता हूँ। मेरा नंबर वीडियो के नीचे या विश्व रेकी अभियान के कोई भी चैनल ग्रुप वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो जो लोग अभी मुझे जूम मीटिंग में देख रहे हैं, उनके स्क्रीन पर एक स्क्रीन हमने शेयर की है, सामने बैठे हुए व्यक्ति का रेकी उपचार सिंबल के साथ कैसे करते हैं। पहला सिंबल शुद्धिकरण का, दूसरा सिंबल संतुलन का, और तीसरा सिंबल है उपचार करने का। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना, 1 to 1 रेकी करना, शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार। अब आपके समझ में इतना आ गया कि इसको 1 to 1 उपचार बोलते हैं। जब चोकुरे डालेंगे तो व्हाइट कलर में देखना, शेकी डालेंगे तो पिंक कलर में देखना, और चोकुरे डालेंगे तो ब्राइट व्हाइट कलर में देखना। बस इतना अगर आपने कर लिया तो वो व्यक्ति का उपचार हो गया। अब उसके बाद में आपका उसका जो प्रभावित अंग है, मतलब जहां पर उसको प्रॉब्लम है, तो वहां पर क्या करना है, आपको हाथ रखने हैं। जैसा घुटना, कमर, कंधा, पेट, जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर हाथ रखने हैं। और अपने थर्ड आई से इस बार क्या करेंगे, पहले आपने हाथ से सिंबल बनाए थे, अभी आपको थर्ड आई से बनाने हैं। इसीलिए मैंने बोला था हाथ से हवा में बनाओ, आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाओ। तब बहुत लोगों ने नहीं बनाए, बहुत लोगों ने हाथ से भी नहीं बनाए, मैं देख रहा था। आपको लगता है मैं आपको नहीं देखता, मैं सबको देखता हूँ। काफी लोग मुझे सुन रहे थे, मैंने बोला हाथ से सिंबल बनाओ, लेकिन लोग नहीं बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। ऐसा देखते कैसा बनाते हैं, तो बाद में बनाएंगे, ग्रुप में आएगा तो। मैंने देखा, मुझे मालूम है कौन कौन बना रहा था, इसीलिए मैं आपको सबको देखते रहता हूँ जिनके वीडियो ओपन है। और जिनके वीडियो ओपन नहीं है, अब उनका मैं क्या करूँ, वो तो मुझे मालूम भी नहीं खाना खा रहे क्या खाना बना रहे। तो भाई 9 साढ़े 9 खाना बनाने का टाइम होता है, खाना खाने का भी टाइम होता है लोगों का। हम तो नहीं खाते ये टाइम, हम 7:30 बजे के पहले पहले 7:45 बजे तक खा लेते हैं, लेकिन हल्का फुल्का खाते, भोजन एक ही बार करते। ओके, सवेरे से लेकर मतलब 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, बाकी टाइम कच्चा खाते हैं। दूध खाते नहीं, तेल खाते नहीं, चीनी खाते नहीं, मैदा खाते नहीं, गेहूं का आटा नहीं खाते। ओके, दूध से बनी हुई चीज नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते। भैया खाते क्या हो यार, बताओ ना फिर, इतना नहीं खाते तो। मुझे लोग बोलते तुम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, फिर खाते क्या हो। मैंने बोला हम जो खाते हैं ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें चीनी की जरूरत पड़ती है मीठा खाने के लिए, हम खजूर खाते हैं, इतना मीठा होता है खजूर। हम डेट्स खाते हैं, कितना मीठा होता है डेट्स, खजूर कितना मीठा होता है, चीकू कितना मीठा होता है। सीजनेबल फल कैसे होते हैं, आम अभी कैसे चल रहे हैं, पपीता है, आम है, चीकू है, केले है, कितना मीठा दिया ऊपर वाले ने खाने के लिए। चीनी के पीछे भागने का काम नहीं, नहीं दोस्तों, सबको बाय बाय कर दिया। पहले सब करते थे, अभी कुछ नहीं करते। चलो ठीक है, तो अभी हमने देखा 1 to 1 उपचार कैसे करते हैं। तो आपने उसके घुटने पे हाथ रख दिए, कमर पे हाथ रख दिए, थर्ड आई से सिंबल बनाया 1, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, व्हाइट। 2 नंबर शेकी 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 शेकी, पिंक, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ब्राइट व्हाइट, बिजली के जैसा। मतलब उसके घुटने को आपने क्या देखा, पहले व्हाइट देखा, फिर पिंक देखा, फिर ब्राइट व्हाइट देखा। आप बोलेंगे भैया इतने कलर तो हमको दिखते नहीं, वो आपको नहीं दिख रहे, आप बुद्धि के स्तर पे सोच रहे हो ना, इसीलिए आपको नहीं दिख रहे। आप अंतरात्मा के स्तर पे काम करो, आपको दिखेंगे। आपको इसीलिए नहीं दिख रहे वो
क्योंकि आप चेतन मन के लेवल पे चल रहे हो, और रेकी सीखने का मतलब है अचेतन मन के लेवल पे चलना, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे चलना। आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल वाले लोग हो गए। अभी धीरे धीरे मैं आपको लेकर चलूंगा राइट ब्रेन की तरफ। अभी आप लोग राइट ब्रेन के साथ में हो, अपने लेफ्ट ब्रेन के। हाँ, राइट ब्रेन के साथ में चलने के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मेरे साथ करनी पड़ेगी, लेकिन वो आगे के लेवल में अभी नहीं। हाँ, वो हमारा जो शरीर के हमारी जो एक्टिविटी होती है ना, वो हमारे राइट ब्रेन की बीच में की दीवार तोड़ देती है, जिसको हम एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। और ये कोर्स हमारा आ रहा है आने वाले वीक में। एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन, अपने ब्रेन के राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना, छोटा सा कोर्स है। आपके ग्रुप में भी उसका ऐड आ जाएगा। हमने इसीलिए नहीं दिया था कि आप लोगों को पहले रेकी सिखाते हैं, फिर हम आपको आगे लेकर जाते हैं। हमारे ग्रुप में विश्व रेकी अभियान और मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हैं, उनके ग्रुप में और मेरे ग्रुप में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म में लेकर जाते हैं आपको। आप कौन थे, लेडीज थे, जेंट्स थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, अमेरिका में थे, इंडिया में थे, कोई गांव में थे, शहर में थे, कैसे मर गए, मृत्यु कैसे हो गई, पहले जन्म के लोग इस जन्म में है क्या नहीं है, मैं कौन था, तुम कौन हो। और तब तुम देखोगे कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे। तुमको मेरी बात अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत अंदर से मजा आता है 1.5 घंटा मेरे साथ बैठने को, तो दोस्तों ये 1.5 घंटा तुम आज भी मेरे साथ बैठे हो और इसके पहले जन्म में भी बैठे थे। ये मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। लेकिन एक दिन में क्या क्या प्रूफ करूं, थोड़ा बहुत मेरे साथ आगे चलो, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं कौन था, तुम कौन थे, और हम लोग कैसे थे साथ में। हम आज नहीं जुड़े। अगर आपको लगता है कि यार ये गजानन भैया को तो ऐसा लगता है मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता है, बिल्कुल आपका और मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का है, जन्म जन्म का साथ है। अरे भाई, रेकी सीखने के साथ में गाना बोलना भी जरूरी है। जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, अगर न मिल टिंग टिंग टिंग, आगे का देख लेना। तो कहने का मतलब है हम लोग सनातन धर्मों से है, जो रेकी के लोग होते हैं वो सनातन धर्मों से है, और वो हम एक दूसरे के साथ में सालों से जन्मों से कनेक्टेड है। हमारा जो ये जन्म में काम अधूरा रहता है, अगले जन्म में पूरा कर लेते हैं। ये जन्म में कुछ गलत काम करते हैं, अगले जन्म में भर के देना पड़ता है। अच्छे काम करते अच्छे लोग बनते, और रेकी में आने वाले सारे लोग अच्छे होते। आप बोलोगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा अभी, भैया इतना बोल रहे हो, हम लोग अच्छे हैं, अभी हमने मेरे साथ में लगभग 150 लोग हैं, और यूट्यूब पे लगभग 300 साढ़े 300 लोग हैं, 500 लोग मेरे साथ में है। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, भैया आप बोलते हो आप लोग अच्छे हो, मेरी तो कमर दुखती है भैया, मेरा घुटना दुखता है, मेरा माइग्रेन है, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, मेरी बहू मेरी सुनती नहीं, हमारे घर में इतना सारा ये तो ढाई 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 बोलेंगे आप। ये मालूम है क्या है? ये जो आपके साथ में हो रहा है ना, ये युद्ध हो रहा है, युद्ध, ये युद्ध हो रहा है, और इसको तुमको जीतना पड़ेगा, और ये तुम जीतोगे, मुझे मालूम है। जब तुम ये युद्ध को जीतेंगे तो तुम्हारे जीवन में राम राज्य आता है। ये महाभारत चलता है, अर्जुन थक गया था, तुम कौन सी चीज हो। अर्जुन ने बोला था वासुदेव को, ये धनुष्य बांध रख लो, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मेरे सारे रिश्तेदार है, मैं इनके साथ में लड़ाई नहीं कर सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अर्जुन ने बोला था वासुदेव को। नहीं वासुदेव, मैं लड़ाई नहीं कर सकता इन लोगों के साथ में, ये मेरे रिश्तेदार है, तुम भी लड़ाई नहीं कर सकते तुम्हारे रिश्तेदार के साथ में। गुस्सा, अहंकार, क्रोध, घृणा, लालसा, वासना, ये जो भी हमारे रावण है ना, ये जो भी हमारे दुश्मन है, इनके सामने युद्ध नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जागृत व्यक्ति बनने के बाद में ये आपके सामने कुछ भी नहीं रहते, फिर आपका इनका युद्ध होता है, और ये इनको आप फिर गिरा देते हो, धराशायी कर देते हो, और वो जो रावण मर जाता है, वो दशावतार रावण आपके 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उसको बनाते हो अपने शरीर में। कहते हैं रावण जलाने के पहले बनाते हैं, राइट? रावण पहले बनाते फिर जलाते हैं ना,
तो तुमने भी तो रावण बना के रखा है इतने सालों से, अब उसको जला दो। अभी नहीं, तीसरे लेवल में जलाएंगे, अभी छोड़ो, अभी रेकी सीखते हैं, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। सिंबल के साथ में रेकी का उपचार कैसे करना, सभी लोग सिंबल के साथ में उपचार करना आप लोगों को करना है। जिनके भी वीडियो ओपन है वो करे, किसी के भी ओपन नहीं है, 2-3 लोगों के ओपन है, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंबल के साथ में उपचार करना सीखते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे को रब करना है। अब आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के ऊपर सिंबल बनाना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। फिर दूसरे हाथ के ऊपर पहले हाथ से चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद करके देखो, सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है, हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, अनाज चक्र के ऊपर रखेंगे। धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद रेकी शक्ति का, धन्यवाद रेकी गुरुओं का, धन्यवाद मेरे माता पिता का, धन्यवाद इस व्यक्ति का जो उपचार लेने के लिए आपके सामने आया है, और धन्यवाद अपना खुद का। धन्यवाद करने के बाद अपने सामने एक चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करेंगे, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश आपके तरफ आता हुआ देखेंगे, आभा मंडल में जाता हुआ देखेंगे। आपके चारों तरफ एक सफेद रंग का बॉल बना हुआ है, आप बॉल के बीच में बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, ये आपकी रक्षा करता है। 3 बार बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। खुद को सुरक्षित करने के बाद अब आप उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। आपके सामने व्यक्ति है, आपको उपचार करना है, उसका नाम आपको पहले पूछ लेना है। नाम पूछ लिया आपने, अब उसको प्रॉब्लम है, उसके कंधों में प्रॉब्लम है, उसके दोनों कंधे दुखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ओरा क्लींजिंग करेंगे, व्यक्ति के शरीर के तरफ दोनों हाथ लेकर जाएंगे, चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, धरती में डाल देंगे। नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध धरती में विलीन हो, नेगेटिव एनर्जी धरती में विलीन हो, नेगेटिव एनर्जी अग्नि में विलीन हो, नेगेटिव एनर्जी नमक के पानी में विलीन हो, नमक के पानी में विलीन हो, अग्नि में विलीन हो। जो भी बोलना है 7 बार से ज्यादा कितनी भी बार बोल सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को आभा मंडल में से नकारात्मक निकाल दिया आपने। अब आगे का काम है आपका कोबिंग करना। आपको अपने नाखूनों को बिल्ली के पंजे के जैसा बनाना है, 3rd ऐसे सिंबल ड्रॉ करना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। नकारात्मक अवरोधों को घसीट घसीट के आप निकाल रहे हो नाखूनों से, और अग्नि में डाल रहे हो, नमक के पानी में या धरती में डाल रहे हो। इस तरह से खरोचना है और झटके से धरती में डालना है, जैसे कि आप कुछ डाल रहे हो। आभा मंडल की सफाई हो गई और कोबिंग हो गया। अब पानी की टंकी को बाहर से आपने साफ कर लिया। अब आगे का प्रोसेस है व्यक्ति के शरीर की रेकी करना। आपने दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र में रख दिए, क्राउन चक्र में हाथ रख दिए, चौकुरे बनाए हाथ से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, हाथ रख दिया। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद करके देखा, सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आया, मेरे शरीर में गया, मेरे हाथों से निकला, रमेश के शरीर में गया, रमेश का शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट होता जा रहा है। सर व्हाइट हो गया, चेहरा व्हाइट, गर्दन व्हाइट, छाती व्हाइट, पेट व्हाइट, दोनों पांव व्हाइट 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 व्हाइट। सेकी सेकी सेकी, 2 नंबर का सिंबल डाला, हाथ रख दिए, संतुलन संतुलन संतुलन। गुलाबी रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आया, ऊर्जा आपके शरीर में गई, आपके हाथों से निकली, रमेश के शरीर में गई, रमेश के पांव
गुलाबी हो गए, थाइस गुलाबी हो गई, कमर गुलाबी हो गई, पेट गुलाबी हो गया, छाती गुलाबी हो गई, चेहरा गुलाबी हो गया, शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक पिंक कलर का हो गया। 3 बार बोलेंगे, संतुलन संतुलन संतुलन। अब चौकुरे चौकुरे चौकुरे, हाथ रखेंगे, बिजली के जैसा प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा आकाश के तरफ से आई, मेरे शरीर में गई, मेरे हाथों से निकली, रमेश के शरीर में गई, रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक गया। 3 बार बोलेंगे, बिजली के जैसा चमक गया आपका शरीर, रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक गया। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। अब आपने बॉडी का उपचार कर दिया, अब आपकी रेकी खत्म। अब व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये रेकी करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे क्राउन चक्र में आपने एनर्जी दे दी, तो वो रेकी की ऊर्जा है, वो बराबर जहां जानी की वहां जाएंगी। आपके घुटने में कम है तो घुटने में जाएंगी, पेट में कम है तो पेट में जाएंगी। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, ऊर्जा वहीं चली जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ हाथ रखूं। हाँ, मैं आपको कल सिखाऊंगा चक्र की रेकी करना, तो तब आप फिर चक्रों को रेकी कर सकते हो। ओके, अब इतना करने के बाद उसने कंधे बोले थे, रमेश ने बोला था मेरे कंधे खराब है, मेरे कंधे दुख रहे। आपको दोनों कंधों पे हाथ रखने हैं। एक थर्ड आई से सिंबल, ये चौकुरे बनाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे कंधे पे एक दूसरा चौकुरे बनाएंगे। 3 बार बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौकुरे की ऊर्जा आई, तुम्हारे शरीर से निकली, हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर रमेश के कंधे में गई, रमेश के कंधे व्हाइट हो गए। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर आपने थर्ड आई से सिंबल नंबर 2 बनाया, सेकी सेकी सेकी। गुलाबी रंग के प्रकाश को देखा, शरीर में जाता हुआ देखा, हाथों से निकलता हुआ देखा, रमेश के दोनों कंधे पिंक कलर में देखे। अगर नहीं दिख रहा है आपको अफर्मेशन करनी है, आपके कंधे गुलाबी हो गए, आपके कंधे गुलाबी हो गए, आपके कंधे गुलाबी हो गए, आपकी ऊर्जा संतुलित हो गई, आपकी ऊर्जा संतुलित हो गई। कंधे की ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, हड्डियों की ऊर्जा संतुलित हो गई। बोलते जाइए, मतलब आपको अफर्मेशन बार बार करना है। अफर्मेशन कोई कहीं सीखने का विषय नहीं, ये आप अपने मन से भी कर सकते हो। अफर्मेशन का मतलब है हमारे चेतन मन को बिजी रखना। योर कॉन्शियस माइंड, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, तर्कवादी है, ये तर्क निकालेगा। आपने बोला व्हाइट कलर का प्रकाश आया, वो बोलेगा कहाँ से आया। आपने बोला गुलाबी रंग की ऊर्जा आई, कहाँ से आई। तो उसको क्या करना है, बिजी रखना है। उसको जितना जितना बिजी रखेंगे, आपकी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे, विजुलाइज करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, उपचार होता ही रहेगा और होकर रहेगा। फिर आपने उसके कंधों को व्हाइट, पिंक और व्हाइट देखा, आपका उपचार हो गया। अब नाभि के सामने कट कट कट, अपना कनेक्शन कट कर दिया, आपका उपचार हो गया। अभी अगर किसी व्यक्ति के स्पेशल चक्र आपको पता है, जैसा किसी को घबराहट होती है तो उसका अनाज चक्र कमजोर है, आपको अनाज चक्र पे हाथ रख 2 मिनट 5 मिनट हाथ रख के थर्ड आई से सिंबल 1, 2 मिनट, थर्ड आई से सिंबल 2, 2 मिनट, थर्ड आई से सिंबल 1, रेकी करेंगे 1 2 1। बस इतनी रेकी करनी है और कुछ नहीं करना है। चौकुरे सेकी चौकुरे। चौकुरे कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, उसकी कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिवेट होगी। से की शिव शक्ति का प्रतीक है, इस ब्रह्मांड की अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है। अर्ध पुरुष, अर्ध नारी और अर्ध पुरुष, जिसको बोलते हैं अर्ध नारी ईश्वर। अर्ध नारी ईश्वर म्हणजे आधा पुरुष और आधी स्त्री। सेकी का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, शिव शक्ति का मिलन, आधा स्त्री आधा पुरुष, ये है शिव शक्ति, ये है सेकी। तो आपने सेकी डालते से क्या होगा, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, शिव शक्ति की, माँ पार्वती की ऊर्जा, भोले बाबा की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में प्रवाहित होगी। आपके ब्रेन के अंदर एक सेल्स है, उसको पता है शिव जी की ऊर्जा कहाँ है, उसको पता है कुंडलिनी कहाँ है,
उसको और भी आगे बहुत कुछ पता है। आगे आपके पास में ऐसी 33 ऊर्जा है, 33। रेकी का मतलब है 33 ऊर्जाओं को एक्टिवेट करना। लेवल 1 और 2 में आपकी 2 ऊर्जा एक्टिवेट होती है, लेवल 3 में आपकी और 3 ऊर्जा एक्टिवेट होगी, लेवल 4 में 17 एक्टिवेट होगी, और लेवल 5 में सारी की सारी एक्टिवेट होगी। 33 की 33, एक भी नहीं बचेगी। तो ये जो ऊर्जा होती है ये हमारे अंदर है। मैंने बोला था तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिक फिटिंग कर चुके हैं तुम, लेकिन उसका स्विच ऑफ है। और जो सिंबल होते हैं ये हमारे दैवीय शक्तियां हैं जो हर मानव के पास में उजागर होती है। जो उसको सक्रिय करता है वो उसका यूज करता है, बाकी लोग तो भंगार में पड़े रहते हैं। अभी तक आप ही देखो ना, आपको क्या पता था हाथ रखकर उपचार करते? आपको नहीं पता था, अभी आपको पता लग गया। क्यों लग गया? आपका कर्मा बैलेंस हो गया, आपका कर्म बैलेंस हो गया। भाई आपने बहुत अच्छे काम किए ये साल में, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपके शरीर में प्रॉब्लम होगा, मैं मंजूर है मुझे। किसी को माइग्रेन, किसी को थायराइड, किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी, किसी को और कुछ, किसी को डायबिटीज, किसी को वो ब्लड प्रेशर, क्या क्या बीमारियों के नाम है। लेकिन ये क्यों है आपको मालूम है? इसका क्रिएटर तुम खुद हो। ये तुमने खुद इसको बुलाया, आ जाओ आ जाओ मेरे पास में। ये जो बीपी होती है ना, बीपी ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये बीपी बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी तुमने खुद बुलाई। इसको मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर दिया, टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया, और पोस्ट कार्ड भी भेज दिया, तार भी कर दिया, ये आ गई तुम्हारे पास। अब जिनको ये प्रॉब्लम है ना, आप 21 दिन की साधना करो, देखो आपको कितना आराम मिलता है। और उसके बाद में आपको फिर 15 मिनट की साधना कंटिन्यू, आपका खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बीमारी के नाम डॉक्टर ने दिए हैं, उसका नाम वो नहीं है जो तुम बोल रहे हो, उसका नाम एनर्जी है। चाहे बीमारी कोई भी हो, सारे जमाने की बीमारियां जो आप बोल रहे हो, वो नाम उसका वो नहीं है, वो उसको दिया गया। मैं बताता हूं, मैं बीमारी को बीमारी कभी नहीं बोलता, एनर्जी बोलता। और तुम कौन हो? मैं कौन हूं? एनर्जी हीलर। हम क्या है? ऊर्जा के उपचारक है। हम ऊर्जा का उपचार करते हैं। ऊर्जा का उपचार, लोहे को लोहा काटता है, ऊर्जा को ही ऊर्जा निकाल सकती है। तुमको रेकी सीखने का मतलब है ऊर्जा का उपचारक बनना। अब मैं बता रहा हूं कि बीमारियों को मैं एनर्जी क्यों बोलता हूं। मेरा हर एक वाक्य, मेरा हर एक सेंटेंस प्रूफ के साथ होता है। अब मैंने बोला कि बीमारियों को मैं बीमारी नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ ऊर्जा है। तुम कौन हो? जैसा मैंने पूछा, अब ये क्या नाम है इसका? टीना। ये टीना मुझे दिख रही है तो मैंने बोला टीना, तुम्हारा नाम टीना है, राइट? हाँ। अरे हाथ ऊपर तो करो, तुमको तो बोल रहा हूँ। हाँ, वो टीना नाम से ज्वाइन हो गई शायद, उसको पता नहीं। ओके, जो भी है, मैंने आपको बोला आपका नाम क्या है, आपने बोला मेरा नाम टीना है, गीता है, रमेश है, गणेश है, जो भी है। वास्तविकता में वो आपका नाम नहीं है। आपको जो नाम मिला वो पैदा होने के 12 दिन के बाद मिला। पैदा होने के पहले आपका नाम कुछ भी नहीं था। जब आपका नाम 12 दिन के बाद रखा गया, रमेश, गणेश, नरेंद्र, वंदना, माया, ये जो आपके नाम है ना, मेरा नाम गजानन, ये हमारा नाम हमारे पैदा होने के 12 दिन के बाद रखा गया। तब तक हमारा कोई नाम नहीं था। बच्चू, बेबी, पिंटू, चिंटू करके हमारी माँ हमको बुलाती थी। जब हम छोटे थे 12 दिन के, तुम भी मैं भी, जब हम 12 दिन के थे तब तक हमारा कोई नाम नहीं था। बाद में नाम दिया गया, वो हमारी पहचान है। कि लोगों ने पहचानना चाहिए कि ये नाम, ये माया है, ये नरेंद्र है, ये गजानन है, ये रमेश है, ये गीता है, ये सीता है, ये सीमा है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी तरह ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, टिमका, ढिमका,
ये बीमारियों के नाम हमारे रिसर्च ने दिए, इसका कोई नाम नहीं। इसका नाम है एनर्जी, और इसीलिए तो निकलती है, इसीलिए तो हमारे हाथों से निकलती है। हम जहां हाथ रखते हैं वहां पर ऊर्जा जाती है, संतुलन होती है, बैलेंसिंग का काम करती है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसको हार्ट अटैक आ रहा है ना, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, हाथ रख दो, मर नहीं सकता वो। और आप लोगों के लिए खुशी की बात बता देता हूँ, अब आपके घर में हार्ट अटैक से नहीं कोई मरेगा, आप तो कभी नहीं, आप तो दिमाग में से निकाल दो। रेकी सीखने वालों को हार्ट अटैक नहीं आता, पहली बात। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता, दूसरी बात। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होंगे नहीं, हार्ट अटैक जीवन भर आएगा नहीं। ये प्रॉब्लम दो आपके खत्म। आपका जो नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, पैरालिसिस होता है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम रेकी सीखने वाले को होता नहीं होता। कैसे होगा? सवेरे वो अपने को चार्ज कर लेता है, अपनी नसों में, ब्लड में पूरी एनर्जी डाल देता है, तो नसें उसकी कहाँ कमजोर होगी? वो अपने चक्रों को हील करता है, वो अपने हार्ट चक्रों को हील करता है, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम आप तेज कर देते हो सवेरे सवेरे, जब आप अपना एक्टिवेशन करते हो। और तुम्हारे घर में जितने लोग हैं, अब वो तो नहीं सीखेंगे, वो तो बोलेंगे मुझे नहीं सीखना ये जादू टोना फूफा, कुछ नहीं रहता, ऐसा ऐसा करने थोड़ी कुछ होता। 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के बाद में तुम्हारे परिवार में जो लोग तुमको आज टोक रहे हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, वो तुम्हारे सामने आकर नहीं बैठे तो नाम गजानन नहीं रखना। उन्होंने तुमको बोलना कि देखना ना मेरा यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, देखो ना कुछ करो ना, और तुमने हाथ रख दिया और वो ठीक हो गए, तो वो तुमको क्या बोलेगा? वो क्या बोलेंगी या बोलेगा अरे यार तुम सचमुच यार कुछ तो है तुम्हारे पास में। मेरा ऐसे ही था, जब मैं रेकी सीख कर आया ना तो लोगों को विश्वास नहीं बैठता था। फिर मैंने ऐसे ऐसे केसेस को हील कर दिया कि वो इम्पॉसिबल था, डॉक्टर ने बोला था केस होता नहीं, तो वो ऐसे ऐसे लोग हो गए। अब किसी को पेन हो रहा है, मैं हाथ रखता था, वो ठीक हो जाता था। किसी को दांत दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, पेट दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, मैं सिर्फ ऐसा करता था, वो ठीक हो जाता था। तो बाद में क्या हो गया, जो लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं है, वो भी लोग बोलते थे यार कुछ तो है तुम्हारे पास में, कर दो यार, इतना बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, और हाथ रखते हो ठीक होता था। उसी तरह तुम्हारे परिवार में आज जो लोग तुम्हारे से ये बोल रहे हैं कि तो इसमें कुछ नहीं होता या ऐसा कुछ रहता ही नहीं, तो ये जो आज वो तुम्हारे को बोल रहे हैं ना, ये कल चल के तुम्हें ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कल चल के ये सब लोगों को पता चलेगा अरे कुछ तो है इसके पास। और मैंने क्या बोला, यही लोग तुम्हारे सामने आएंगे, भाई मेरा देख लो ना यार, मेरा पेट दुख रहा है बहुत ज्यादा, मैंने अभी 2 गोली ली लेकिन मेरा पेट कम नहीं हुआ, कुछ करो ना। और तुमने सिर्फ हाथ रख दिया, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेकी। रेकी का मतलब है एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई थी, तुमको पता नहीं था, वो एक्टिवेट हो गई। तुम्हारे कर्मा बैलेंसिंग होने के कारण तुम इसमें आ गए, तुम मेरे साथ इसलिए जुड़ गए। बाहर रेकी सीखना मुश्किल है भाई। रेकी सीखने के लिए पहली लेवल से लेकर 5वीं लेवल तक रेकी अगर आपको सीखनी है, 2 लाख रुपए जेब में रखना तो सीख सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं। और 2 लाख लेने के बाद में भी, पूरे कोर्स करने के बाद में भी, तुमने एक बार फोन लगा के देख लेना उस व्यक्ति को जिसने तुमको रेकी सिखाई, और बात कर लेना, गुरुजी सर जो भी बोलो उनको, और तुम्हारे से वो बात करते हैं कि एक बार इतना ट्राई करके देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ इंडिया का कोई भी व्यक्ति, इंडिया का कोई भी रेकी सिखाने वाला व्यक्ति आपके साथ बात ही नहीं करेगा, उसके चेले चपाटे बात करेंगे, और उनके बात करने का ढंग आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे छोड़ो जानने दो। यही बात होती है हर जगह, यही बात हर जगह होती है। वो जो सिखाने वाले गुरुजी होते हैं वो सबके साथ बात नहीं कर पाते, साजिक है, इतने लोगों के साथ में कैसी बात कर सकेंगे। लेकिन मेरा एक अंदाज है कि उन्होंने बात नहीं करना, लेकिन कम से कम मैसेज करना। आपने मैसेज करने के बाद जवाब देना, लेकिन उनका जवाब भी नहीं आता,
और आप उनको छोड़ देते हो। 2 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में आप एज इट इज रहते हो, और हमारे विश्व रेकी अभियान में रेकी लेवल 1 और 2 विना मूल्य सिखाने के बाद में हम आपसे कनेक्ट रहते हैं। आज मुझे किसी ने 2-4 लोगों ने फोन किया और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया कि मेरे पास तो जगह भी नहीं है धन्यवाद रखने को। भैया ऐसा हो गया, आपने ऐसा किया, वैसा किया, हमारा सौभाग्य आप हमारे से बात कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे कुछ लगता ही नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो आपके जैसे ही हूँ, मैं आपका जैसे ही हूँ, मुझे काहे को गुरु बोल रहे हो? हाँ बोलो तुम, लेकिन मैं नहीं मानता ना गुरु। तो तुम इतना ये जो होता है बाहर, रेकी को बहुत महंगे दाम में बेचते हैं, बहुत महंगे दाम में बेचा जाता है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं 50,000 देंगे तो हम ज्यादा अच्छा सीखेंगे। एक बार सीख के देखो, एक बार सीख के देखो। मेरे पास में ऐसे कई ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने 15 साल पहले रेकी सीखी थी, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचे थे, और जैसे ही वो हमारे विश्व रेकी अभियान में आ गए, आज वो कहीं के कहीं गए। वो उनको भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, वो हवा में खेल रहे, झूल रहे। तो मेरा कहने का मतलब एक नहीं कि लोग गलत सिखाते हैं, लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन केयर नहीं लेते। मैंने भी रेकी सीखी है, मैंने भी रेकी सीखी है। रेकी सीखने के बाद मैंने मेरे गुरु को नहीं अटका, मैंने मेरे गुरुजी का ज्ञान लेकर मेरे पंखों को उड़ाया, मैंने मेरे पंखों से मैं उड़ रहा, मैंने मेरे आसमान में उड़ रहा। हाँ, मैं लोगों को बता रहा ये रास्ता है, मैं जो रास्ते से चल रहा हूँ तुम मेरे साथ आ जाओ, यही रास्ता है जो डेस्टिनी तक पहुंचता है। और व्हाट इज आवर डेस्टिनी? आवर डेस्टिनी इज मोक्ष। मोक्ष क्या बोलते हैं? मोक्ष कोई जगह है क्या? बिल्कुल नहीं। मोक्ष कोई जगह नहीं है कि जहाँ को लोग रहते हैं। मोक्ष का मतलब होता है आपका जो लक्ष्य है इस जीवन का, आपका जीवन का लक्ष्य क्या? चलो एक बार एक काम करो, अब आप मुझे बताओ आप कल क्या करेंगे? भैया कल है ना सवेरे उठेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, काम पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, काम में जाएंगे, जो जहां पर भी जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, दोपहर में फिर और चाय पियेंगे, लस्सी पियेंगे ठंडी ठंडी, रात को खाना खाएंगे, सो जाएंगे। अच्छा कोई बात, परसों क्या करेंगे? परसों यही करेंगे, तरसों यही। अच्छा 10 दिन यही, 1 महीना यही। अरे भाई जब से तुमको होश संभाला है यही तो करते आ रहे हो। तो तुम्हारा जीवन खाने पीने के लिए, सोने के लिए है क्या सिर्फ? अब सोचो, अब सोचो इसके अलावा तुमको क्या करना है? इसके अलावा तुमको ये करना है, तुमको लोगों को ठीक करना है। ये जो बीमार दुनिया है ना, ये बीमार दुनिया को ठीक करना है। इनको उनको उस ऊर्जा के उपचारक बनाना है, उन लोगों को विद्या सिखानी है, तुमको आगे आना है। मैं तुमको मास्टर बना दूंगा, तुम लोगों को रेकी सिखाओ, खुद सीखो, खुद उपचार करो, पहले परिवार का उपचार करो, तुम बीमारियों से मुक्त हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। और ऐसा मत सोचना मेरा कौन सुनेगा, मुझे थोड़ी सिखाते आती है। आपको सिखाते आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे सिखाना है। आपको क्या करना है? आपको इतना बोलना है कि बस मुझे रेकी सिखाना है, मुझे रेकी सिखाना है। इतना आपने बोला कि आपके ब्रेन के अंदर एक सर्किट बन गया, और फिर वही सर्किट काम करेगा। कुछ ही दिनों के बाद में आप रेकी सिखाएंगे। तो बोलने का मेरा उद्देश्य ये था, हमारा खाना पीना सोना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य बहुत अलग है। आपको चुना गया है, ऐसे वो पत्थरों को नहीं चुनता, वो बराबर अच्छे अच्छे चुनता है, बाकी के पत्थर नीचे गिरा देता है, और फिर इनके साथ में वो काम करता है, और इनको बना देता है वो हीरा, डायमंड और चमको अपने जीवन में। और वो आपको पहले तो स्वस्थ करेगा, फिर आपको धनवान कर देगा। पैसे की है, सबको प्रॉब्लम है पैसे की। अगर मैंने बोला किसको प्रॉब्लम नहीं, तो हाथ कोई उठाएगा नहीं, सबको प्रॉब्लम है, सबको पैसे चाहिए। लाख है तो करोड़ चाहिए, करोड़ है तो मिलियन चाहिए, है ना? हजारों में है तो लाखों चाहिए, लाखों है तो करोड़ों चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा मुझे पैसे नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। पैसा आता कहाँ से बताएंगे मुझे आप लोग? मैं जो 2 जवाब पूछूंगा आपको, देखो कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। वीडियो तो किसी का ओपन नहीं है, मैं किसी को पूछूं फिर? छोड़ो, जाने दो, जाने दो, आप लोगों के वीडियो बंद है,
तो कहने का मतलब एक है कि पैसा कहाँ से आता है, मैंने पूछा था पैसा कहाँ से आता है। अगर मेहनत से पैसा आता है, अगर मेहनत से पैसा आता है ऐसा आप मानते हो तो आप 100%, अगर मेहनत करने से पैसा आता है ऐसा तुम मानते हो तो तुम 100% गलत हो। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? पेन देखा है? पेन, पेन होता है, मेरे हाथ में पेन है, लिखता कौन सा भाग है इसका? ये वाला, नीचे का भाग लिखता है, मेहनत करता है नीचे का भाग। अभी मेरे जेब में लग गया, अब कौन दिख रहा है? ऊपर का भाग, जो जिसने मेहनत की वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ढक्कन दिख रहा है, ढक्कन जिसने कुछ नहीं किया, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और जो लिखता है उसको बोलते हैं हार्ड वर्क। आप जो मकान में हो ना, वो मकान में जो लेबर ने काम किया, वो मकान बनाने के लिए जो लेबर ने काम किया, एक साल भर उतना पैसा नहीं कमाया जितना इंजीनियर ने कमाया 1 घंटे में। उसने डिजाइन बना के दे दिया और इतने पैसे ले लिए कि वो लेबर ने 1 साल काम किया फिर भी नहीं कमाया उतना। तो लेबर बोले तो नीचे का पेन, नेबर बोले तो नीचे का पेन, और जो ढक्कन है वो है आपका माइंड। तो पैसा आता है माइंड से। अब माइंड को कैसे चलाएंगे? आपका माइंड कहाँ है? आप कौन से माइंड के साथ में हो मालूम है आपको? बताऊं? चलो बता के एंड करते हैं, फिर कल देखते हैं। मैं आपको बताता हूं आप कहाँ हो। ऐसा आपको अभी तक आपके पूरे जीवन में भी किसी ने नहीं बताया होगा। हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूं आप कहाँ हो। दोनों हाथ आगे करो। वीडियो तो सारे बंद है, कोई बात नहीं, चलो अपना काम चलने दो। हाँ, दोनों हाथ आगे करो। एक हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और एक हाथ से क्लॉकवाइज घुमाओ। अब दोनों हाथ से घुमाना शुरू करो। एक हाथ क्लॉकवाइज घुमाओ और एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। कितने लोग घुमा सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है 99% लोग नहीं घुमा सकते। एक हाथ को क्लॉकवाइज और एक हाथ को एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ को गोल घुमाओ, एक हाथ से ट्रायंगल बनाओ, एक हाथ से सर्कल बनाओ, एक हाथ से ट्रायंगल बनाओ। एक हाथ ट्रायंगल बनाएगा, दूसरा हाथ सर्कल बनाएगा। एक हाथ सर्कल बनाएगा, दूसरा हाथ ट्रायंगल बनाएगा। एक हाथ ट्रायंगल बनाएगा, दूसरा हाथ सर्कल बनाएगा। दोनों हाथों ने अलग अलग काम किया तो मैं मानूंगा तुम राइट ब्रेन के तरफ हो, नहीं तो तुम लेफ्ट ब्रेन के साथ में हो। तुम सोए हुए हो और तुमको जगाने के लिए मैं आया हूं। नहीं कर सकते ना? एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज, एक हाथ क्लॉकवाइज, नो, पॉसिबल नहीं। बहुत कम लोगों का होगा। एक हाथ से प्रेस करो, एक हाथ से हथौड़ा चलाओ, एक हाथ से प्रेस करो, एक हाथ से हथौड़ा चलाओ। देखो क्या कर रहे हो। जिनका वीडियो ओपन है वो तो बहुत कैसा का कैसा कर रहे। मतलब आप लोग अभी लेफ्ट ब्रेन के साथ में हो, और रेकी सीखने का मतलब है राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना। इसीलिए मैंने बोला था तुम्हारा मोक्ष क्या है? ये मोक्ष है, ये मोक्ष है, इसको बोलते हैं मोक्ष। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाना और फिर उसका उपयोग अपने लिए, धन के लिए, परिवार के लिए और मानव कल्याण के लिए करना। ओके, आज हम यहाँ रुकते हैं। ग्रुप में देख लेना, पूरे वीडियो पीडीएफ पढ़ लेना। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको आखिरी में भी मिलेगा और आज का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, आराम से देख लेना। ओके, तो हम आज यहाँ पर रुकते हैं। आप लोगों ने 1.5 घंटे से मुझे बहुत आराम से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है
तो विश्व रेकी अभियान चैनल पे आप हो अभी, उसी चैनल के ऊपर देखो एक कोई भी वीडियो के नीचे आपको मेरा नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे आप मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो लोग जूम मीटिंग पे ज्वाइन हो चुके हैं वो अपने ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में जो जो आपको मिलेगा पीडीएफ वगैरह उसको पढ़ेंगे, याद रखेंगे ध्यान से। ओके, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, आपने आज ब्रेक नहीं लिया, मैं आपकी एनर्जी देख रहा था आज आपका ब्रेक नहीं आया बीच में, लगातार कंटिन्यू किया। नहीं, ब्रेक नहीं लिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल आपका अटेनमेंट डे है हमारा, 4th डे, और कल तैयार करें। कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं गुरुजी इनको कल के लिए अटेनमेंट? हाँ, कल आप लोगों का शक्तिपात है, तो शक्तिपात के लिए आपको क्या करना है, काले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, दोनों हेडफोन लगाने हैं। अगर एक मोबाइल पे 2 लोग देख रहे हैं तो 2 मोबाइल पे वो जूम मीटिंग को डाउनलोड करना है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मोबाइल रहेगा, दोनों हेडफोन लगा के बैठना है। 15 मिनट का प्रोग्राम रहेगा हमारा। 15 मिनट के प्रोसेस में हम आपका शक्तिपात करेंगे। अभी तक मैं आपके सामने था, जूम मीटिंग में आप मुझे देख रहे थे आपके मोबाइल पे। कल मैं आपके घर आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। काले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। हमारा शक्तिपात 10:15 बजे शुरू होगा और 10:30 बजे एंड हो जाएगा। उसके बाद में आप दोनों सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी साधना शुरू कर सकते हो। कल आपको साधना के बारे में सिखाया जाएगा, शक्तिपात के बारे में सिखाया जाएगा, 7 चक्रों की रेकी, विश बॉक्स, मनोकामना पूर्ति ध्यान, पानी को चार्ज करना, भोजन को चार्ज करना, किस तरह से करते हैं कल पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। और जितना कवर करेंगे वो आपने आपके जीवन में उतारना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलते हैं।